अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप लोग फाइवर के थ्रू रिमोट जॉब कैसे अर्न कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं, यानी कि आपको थोड़ा टाइम हो गया, तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ क्लाइंट्स होंगे या नहीं होंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं या नहीं हैं। तो अब मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास, लेट सपोज आप फाइवर पे हैं, सेलर वन सेलर टू हैं, और तो आप अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को कैसे आप रिटेन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि फाइवर पे आप फाइवर पे आप ज़्यादा देर तक डिपेंड नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, वो भी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके पास 2 से 3 लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो, उनको आप कैसे रिटेन करेंगे। तो उसका तरीका यही है कि जो मैं यहाँ पे जो मैंने नोटिस किया है कि जो बेसिकली जो गोरे लोग होते हैं उनको जो है रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगती है। कि यानी कि रिपोर्टिंग इन अ सेंस कि उनको हर चीज़ का आइडिया हो कि यार आपने क्या काम किया, उसका रिज़ल्ट क्या आया, उससे उनके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये उनको पूरा डेटा चाहिए होता है कि आपने क्या क्या ऐसा काम किया, क्या क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं, किस तरह से इम्प्रूव हो रही हैं, आप किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि आपकी अवेलेबिलिटी, कि आप कितना अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोला कि आप हर वक्त अगर उसके लिए अवेलेबल रहें, लेकिन जितनी आपकी अवेलेबिलिटी अच्छी होगी वो उतना उस चीज़ को लाइक उसकी बेसिकली गोरे की थिंकिंग ये होती है कि कितना सीरियस है बंदा ये अपने काम को लेके। जब वो देखता है कि यार बंदा अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है, बहुत सीरियस है, तो वो इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। तो ये एक और एथिक्स एथिक्स को वो कि अगर उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि आप कहीं किसी मामले में झूठ बोल रहे हैं, तो दे विल लूज ट्रस्ट ऑन यू। तो अब ये मैं इस वीडियो पे, ये हालांकि बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है वो अपने आप को 30 मार खान समझती है। वो समझती है कि भाई हम इसको चूना लगा देंगे, हम इससे जो है वो ये बेवकूफ़ बन जाएगा, या ये दे भाई वो सब चीज़ें दिख रहा होता है। वो जज कर रहा होता है कि अगर मैं इसको ढील देता हूँ तो ये कैसा रिएक्ट करता है, ये क्या इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है नहीं उठाता, वो हर चीज़ देख रहा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप 30 मार खान हैं, आप उसको जो है रिसीव कर लेंगे, तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको पता होता है। तो ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। ट्रस्ट आपको, एक इमेज आपको मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट हंट करना चाह रहे हैं कि क्लाइंट आपके पास रिटेन हो, वो तभी रिटेन हो सकता है कि आप जब हाई परफॉर्मर हो और जब आप हाई ट्रस्ट, यानी कि जब आप पे ट्रस्ट किया जा सके। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप हाई परफॉर्मर हैं और अगर आप जो हैं, लेकिन आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपसे शायद 1-2 दफ़ा काम करवा लेगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। दूसरे केस में क्या है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है लेकिन आप हाई परफॉर्मर नहीं है, तो तब भी एक तो बोलेगा यार कि चलो उससे मैं छोटा मोटा काम कराता हूँ, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में फिर आप मार खाएंगे अगर लॉन्ग टर्म में आपको चलना है। तो गोरे को ऐसा बंदा चाहिए होता है क्योंकि सच बोले, डिसीव ना करे और ऑनेस्ट हो, और ये बेसिक चीज़ें हैं, और अपने काम में माहिर हो। ये दो जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास चांसेस होते हैं, अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं या अपवर्क पे काम कर रहे हैं, कि जो भी आपका क्लाइंट है वो आपसे इतना खुश हो जाए, वो बोले यार कि बस अब ये इस काम के लिए ये बंदा बेहतरीन है, चाहिए, ये इसकी सलाहियतें हैं, ये ट्रस्टेबल भी है, ये ऑनेस्ट भी है, मैं इसके साथ लॉन्ग। क्योंकि देखें, हर किसी को कोई शौक़ नहीं होता कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स के साथ काम करे, क्योंकि एक गोरा रिलेशनशिप बिल्ड को जो है बहुत मायने देता है। रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे होती है कि जब आप हाई परफॉर्मर हैं और ट्रस्ट, रिलेशनशिप पे ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ शो करेंगे कि भाई कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या फिर आप जो हैं इनकंसिस्टेंट हैं, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो गोरा आपके साथ नहीं काम करेगा। वो क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी जो है वो पसंद नहीं है गोरे को। अगर आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी शो करेंगे और आपको नहीं पता हुआ कि आपको क्या करना है, तो वो आपके साथ नहीं चलेगा। तो ये कुछ बेसिक एथिक्स हैं कि अगर ये बेसिकली वीडियोस, इनके लिए इनके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हो, ताकि वो भी फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें कि यार अब हाँ मेरे पास अब मैं स्टेबल हो गया हूँ अपनी फील्ड में, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, मंथली इनकम मेरे पास आ रही है, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और ये वीडियो उनके लिए भी जो बिगनर्स हैं, कि अगर आपको कोई क्लाइंट मिले तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो शॉर्ट टर्म, यानी कि वो ऑर्डर की, वो आपको पता लग जाएगा, उससे आप कन्वर्सेशन कर रहे होंगे, आप उसको जब बहुत फैसिलिटेट कर रहे होंगे। तो शुरू शुरू में ऑब्वियसली जो भी क्लाइंट आएगा,
आपको आपको जो है फैसिलिटेट करना होगा। लेकिन हाँ, जो बिगनर है, आप प्लीज़ जो खैर मैं ये बोलूँगा कि कोई हमारे जो मेंटर्स हैं वो एडवाइस देते हैं कि आप फ्री में काम करें। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अगर आप स्किल्ड हैं तो आप फ्री में क्यों काम करें भाई। आपको जो भी हाँ, आप पैसे कम ले लें लेकिन फ्री में काम नहीं करें। सही है, फ्री में काम नहीं करें आप हाँ, अगर आप काम सीखना चाहते हैं, आपको काम नहीं आता, तो वो डिफरेंट चीज़ है कि यार मैं काम सीखना चाहता हूँ, तो फिर आपको शायद ऑब्वियसली फ्री में काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको काम थोड़ा बहुत भी आता है, आपको पता है आप रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं, तो फिर आप मार्केट से कम में चार्ज कर लें, ताकि आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड होती रहे, आपको फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी आपको मिलते रहें। तो साथ साथ ऑब्वियसली आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपनी बेटर करनी पड़ेगी आपको, ताकि जितना आपके साथ वो जो क्लाइंट है, जो गोरा क्लाइंट है, वो इजी होगा, वो रिलैक्स होगा, जितना ट्रस्ट करेगा, उतने उतनी आपके लिए चीज़ें, उसका इतना डिफेंस मैकेनिज्म कम होता जाएगा। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करना है, उसकी नीड्स को भी समझना है, और डिसीव नहीं करना, अपने ट्रस्ट बना के रखना है, क्योंकि पैसा देखें आ जाएगा। जो लॉन्ग टर्म जो सोच रहा होता है ना, वो ये नहीं देखता कि हमारा मसला क्या है, कि वो सोचते हैं यार मैं इससे कितने पैसे ले लूँ। वो शॉर्ट टर्म कहानी है। लॉन्ग टर्म कहानी क्या है, चलो ठीक है, अभी ये पैसे नहीं दे रहा, अभी मैं इससे कम पैसे ले रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं इसके साथ अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करूँ कि मेरे साथ रिलैक्स हो जाए, और फिर इसको मुझ पर जब ट्रस्ट आएगा तो मुझे फिर ज़्यादा पैसा मांगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो मुझे खुद ही बिना कहे, मुझे वो जो है मेरे बिना कहे वो मुझे ज़्यादा, जो मेरी जो मार्केट डिमांड है, वो मुझे कम से कम वो तो मुझे दे रहा होगा। और ऐसे ही होता है, गोरा को जब एक बार ट्रस्ट आ जाता है, तो वो मार्केट के हिसाब से ही फिर आपको वो पैसे दे रहा होता है, आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें जब आप अपने आप माइंड में रखेंगे, तो आपके लिए फाइवर से या अपवर्क से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी फाइवर अपवर्क पे काम कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रोफाइल बिल्ड हुई हुई है, वहाँ से भी आते रहें, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स भी हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ उसके पास इनकम हो, तो वहाँ से वो ग्रो करता रहे। और उसके पास फिर टाइम इंडिपेंडेंस और लोकेशन इंडिपेंडेंस भी है, वो जगह जगह मूव करे, जगह जगह अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए देखे। कोशिश करे कि वक्त के साथ साथ, जो मेरा मानना है, कम से कम भी $2000 पर मंथ उसकी सैलरी हो जाए, ताकि फिर वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव ऑन हो, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखे वहाँ पे, और चीज़ों का आइडिया हो, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट वो जो है वो उसको सीखे और चीज़ों को समझने की कोशिश करे। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, चाहे फाइवर पे काम कर रहे हैं, रिमोट जॉब पे काम कर रहे हैं, अगर आप कहीं स्टक हैं, तो पहले तो देखें कि आपकी कहीं शॉर्ट टर्म थिंकिंग तो नहीं है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है या नहीं है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्या, यार मैं सिर्फ फ़ौरन पैसे ले लूँ, सही है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या, कि यार मैं 1-2 साल में इसको बिल्कुल अपना वो कैसे बनाऊँ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे करूँ मैं इस पर। चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो, रिलेशनशिप, आपको रिलेशनशिप अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है, और यही 2 तरीके कि आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, ऑनेस्ट हों और हाई परफॉर्मर हों। दोनों में से कोई एक चीज़ लैग कर रही होगी, तो आपको उसको फिल आउट करना होगा, वो गैप है, वो गैप आपको फिल आउट करना होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला हो, और अपने आप पे काम करें, स्किलफुल हों, ट्रस्टेबल बने, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।